नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी संबंधी जो प्रमाण दिए गए हैं देश के सामने, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो घटक दल हैं, उस पूरे दल में भी हड़कंप के हालात हैं। और वो हड़कंप कैसा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, देश के सामने आ रहा है। लेकिन वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी के आरोप हैं, जो प्रमाण उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि अकेले जो महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र अकेला नहीं था या कर्नाटक अकेला नहीं था, कर्नाटक से जुड़े ताजा सबूत उन्होंने देश के सामने रखे थे। साथ में यह भी कहा था, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अनेक ऐसे सूबे, अनेक ऐसे राज्य रहे हैं जहां इलेक्शन को चुराया गया है, वोट की बड़ी चोरी की गई है। और इसके बाद से जो कांग्रेस धड़ा है, खेमा है, वो सक्रिय है। अभी फिलहाल राहुल गांधी बिहार में है, बिहार में वो यात्रा कर रहे हैं। जो वोट की चोरी है, वोट का अधिकार है, उसकी यात्रा चल रही है और जबरदस्त रिस्पॉन्स उन्हें वहां मिला। और इन सबके बीच आज मंगलवार का दिन है, 19 अगस्त है। मध्य प्रदेश में वोट की किस तरीके से चोरी की गई, इसका सनसनीखेज खुलासा किया गया है। और यहां इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैसे ही पहले से हलाकान था, और जो मध्य प्रदेश का जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है, वो भी दाएं बाएं था। जब से राहुल गांधी ने देश के सामने सारी चीजें रखी, तो यहां जो वेबसाइट है हर दिन बंद हो रही है, चालू हो रही है, और किसी ना किसी कारण से बंद है। लेकिन आज जो है, अब से कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंगार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिलसिलेवार आंकड़े दिए हैं। और उन्होंने दावा किया है कि ये सारे के सारे प्रमाण आप देखकर, सुनकर, पढ़कर जान जाइएगा कि कैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी, सरकार बनी, कैसे वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया है कि 5 जनवरी 2023 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मध्य प्रदेश का कार्यालय है, उसने अंतिम सूची का प्रकाशन किया था। और उस दिन यानी 5 जनवरी 2023 को अंतिम सूची में वोटरों की संख्या 5,39,87,876 थी। इसके बाद चोरी छुपे जो होता है, कुछ तो सामान्य तौर पे वोट बढ़ते हैं, तो कुछ सामान्य तौर पर वोट बढ़े, लेकिन बाद में जिस तरह की चोरी हुई है, उसे लेकर उनके जो आंकड़े हैं, दावे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर उन्होंने कहा कि 2 अगस्त 2023 यहां जो है द्वितीय संशोधित मसौदा सूची आई, और इसमें मतदाताओं की कुल संख्या हो गई 5,44,52,521। ये बता रहे हैं कि ये हुआ। और इसमें यह निकलता है कि जो 7 महीने थे, यानी कि जो 5 जनवरी 2023 की वोटर लिस्ट थी, जिसका अंतिम प्रकाशन किया गया था, उसके बाद जो दूसरी सूची 2 अगस्त 2023 को जारी की गई, उसमें 4,64,645 वोटर बढ़ गए 7 महीनों में। ठीक है। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को ये जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, इसमें वोटरों की संख्या हो गई 5,60,57,953, यानी कि जो अंतिम 2 महीने थे, अंतिम दो महीने में 16,05,432 वोटर और बढ़ गए। इनका कहना है कि जो अंतिम जो 2 महीने रहे, उन 2 महीनों में जो वोटरों की संख्या बढ़ी है, बहुत असामान्य थी। अब क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो हम उसको पूरा छानबीन पड़ताल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो अंतिम 2 महीने में वृद्धि हुई, हर दिन 26,000 नए मतदाता जोड़े गए। ठीक है, ये जो ब्लेम है, और ब्लेम को लेकर एक जो बड़ा खुलासा ये उमंग सिंघार ने किया है, उन्होंने एक पुख्ता प्रमाण दिया। उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका एक आदेश जारी हुआ, ये 9 जून 2023। ये आदेश देखिएगा, आपको दिखाई देगा हमारे स्क्रीन पर, जब मैं ये कमेंट्री कर रहा हूं तो आप देख लीजिएगा। 9 जून 2023 का जो भारत निर्वाचन आयोग का आदेश है, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इन 5 सूबों में 2023 में चुनाव हुए थे। और इसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इन 5 जो राज्य हैं, इन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था, 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 के बीच हुए जो जोड़ घटाव हैं, संशोधन हैं, वो वेबसाइट पर प्रकाशित ना किया जाए और ना ही किसी से साझा किया जाए। आप सोचिए, आप
जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही थी, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, हम कह सकते हैं ये जो प्रमाण है, ये चिट्ठी जो है, ये बड़ी सनसनीखेज चिट्ठी है। जो अभी हमने देखा था कि जब राहुल गांधी के चाहे वो 7 अगस्त की दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो जिसमें उन्होंने एक पूरा का पूरा खुलासा किया था कर्नाटक से जुड़ा, उसके बाद फिर वो 8 अगस्त को पुनः कर्नाटक पहुंचे थे, तब उन्होंने कुछ बातें कही थी, और फिर 11 अगस्त को विपक्ष के जो 300 सांसद हैं उन्होंने मार्च किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा था। और जब इसके बाद रविवार को प्रकट हुए थे ज्ञानेश कुमार साहब भारतीय प्रेस के सामने, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा था हमें कोई प्रमाण नहीं दी गए, हमसे ना बात की गई है, ना जो सिलसिलेवार विधिवत देना चाहिए, वो तो वही अड़े थे कि या तो हलफनामा दें या माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि ये नेस्ता नाबूद करके छोड़ेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब मैं एटम बम फोड़ूंगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ उदाहरण है। ये जो चिट्ठी है 9 जनवरी 2023, आप सोचिए ना, हम बार बार कहते थे जब हम नाप रहे थे मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश में जमीनी हालात ऐसे नहीं थे और ये स्थिति छत्तीसगढ़ से निकल रही थी, स्थिति राजस्थान से आ रही थी। तो निश्चित तौर पर ये तो मध्य प्रदेश का अभी सामने रखा गया है। अभी ठीक से कांग्रेस निश्चित तौर पर लगी हुई छानबीन कर रही है। तो ये 5 जो राज्य हैं, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पूरी उम्मीद थी कांग्रेस को, तो बहुत कुछ निकलने वाला, हम ऐसा कह या मान सकते हैं। और इस पूरे मामले में ये केवल यही नहीं रुकता है मामला, उन्होंने कई सीटों के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने 27 ऐसी सीटें रही हैं, 27 सीटों का जो पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है उमंग सिंघार ने, मैं आपको बताता हूं। ये है, जैसे उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट है सेवड़ा, यहां जो जीत हार हुई वो हुई 2558 वोट से, और जो यहां मतदाता बढ़े अंतिम 2 महीने में 7609 वोटर। जो वो कह रहे हैं कि अगस्त से अक्टूबर अंतिम 2 महीने में जो खेल हुआ, आप इन सीटों पर गौर कीजिएगा। इसके बाद ग्वालियर दक्षिण सीट, इस सीट पर 2536 वोटों से हार हुई, बीजेपी इतने वोटों से जीती, कांग्रेस इतने वोटों से हारी, और 8221 वोट अंतिम 2 महीने में यहां बढ़े। ऐसे ही करेरा में हार हुई 3103 वोट से, और यहां 10,924 वोट अंतिम 2 महीने में बढ़ गए। मुंगावली में 5422 वोट से बीजेपी जीतती है और 11,180 वोट अंतिम 2 महीने में बढ़ जाते हैं। ऐसी सुर्खी में 2178 वोट से जीता जाता है बीजेपी द्वारा चुनाव, और यहां पर 8,994 वोटर अंतिम 2 माह में बढ़ जाते हैं। फिर छतरपुर में आइए, तो छतरपुर में 6,967 वोटों से जीत होती है बीजेपी को, 16,132 वोट बढ़ते हैं आखिरी 2 महीने में। फिर गुन्नौर में 1160 वोटों से जीती है बीजेपी और 3,308 वोट यहां अंतिम 2 महीने में बढ़ते। फिर चित्रकूट सीट पर 6,676 वोटों से जीत होती है और यहां 6,935 वोट बढ़ जाते हैं। फिर ऐसी त्योंथर एक सीट है, त्योंथर सीट पर 4,746 वोटों से जीत होती है बीजेपी की, और यहां पर 10,411 वोट अंतिम 2 महीने में बढ़ते हैं। ऐसी मऊगंज में 7,171 वोटों से जीत होती है और यहां बढ़ते हैं 12,856 वोट। फिर गुड़, ये विधानसभा सीट 2,493 वोट से जीतती है बीजेपी और 10,724 वोट यहां बढ़ जाते हैं। ऐसी दोहानी सीट में यहां पर जीत होती है 3,221 वोटों से और 15,384 वोट बढ़ जाते हैं। फिर ऐसी शाहपुरा एक सीट है, शाहपुरा सीट में जीत और हार का जो अंतर है वो 5,617 और यहां पर वोट बढ़ते हैं 6,903। इसके बाद लांजी सीट है, बालाघाट जिले में आती है, 2,773 वोट से जीत होती है बीजेपी की और वोट बढ़ते हैं 6,859। फिर शाजापुर सीट पर 28 वोटों से कांग्रेस हार जाती है और यहां वोट बढ़ जाते हैं अंतिम 2 महीने में 6,134। फिर मानधाता एक सीट है, यहां पर 589 वोटों से जीत होती है बीजेपी की और 11,177 वोट आखिरी 2 महीने में बढ़ते हैं, जो कह रही है कांग्रेस की ये अप्रत्याशित वृद्धि थी। और ऐसे ही फिर बड़वा सीट है, 5,499 सीट वोटों से यहां जीतती है बीजेपी और 5,963 वोट बढ़ते हैं अंतिम 2 महीने में। फिर अलीराजपुर, यह आदिवासी इलाका है, 3,723 वोट से जीत होती है बीजेपी की, वोट बढ़ते हैं 3,975। फिर इसके बाद पेटलाबाद, ये 5,647 वोटों से कांग्रेस हारती है और यहां वोट बढ़ते हैं 7,041। फिर धर्मपुरी में 356 वोट की जीत होती है और 7,649 वोट यहां बढ़ जाते हैं। ऐसे ही देपालपुर, यहां पर जीत होती है 13,698 वोटों से और 13,948 वोट यहां बढ़ जाते हैं। ऐसे ही इंदौर 5 में 15,671 से जीत होती है और यहां वोट बढ़ते हैं 23,519।
या अंतिम 2 माह में। ऐसे ही सैलाना इस सीट पर 4618 वोटों से जीत होती है और 5640 वोट बढ़ते हैं और एक सीट है जावत। जावत में 2364 वोटों से बीजेपी जीतती है और यहां बढ़ते हैं 3429 वोट। राहुल गांधी यही कह रहे थे बार बार कि जितने वोट बढ़े हैं सारे के सारे बीजेपी के ही खाते में चले जाएं, यह संभव नहीं है और ब्यौरा वो बार बार दे रहे हैं। और उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है, बीजेपी कैसे खारिज कर रही है, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था पर हमला है और अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए और सारा कुछ ब्यौरा सामने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी दे रहे हैं यहां पर। सोचिए कैसे चुनाव को यहां चोरी किया गया, जीता गया। ये यदि जो आंकड़े दिए गए, और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो है 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीट यहां लगातार 2003 से बीजेपी सत्ता में थी और 2018 में वो निजाम बदला था। 2018 में जब चुनाव के नतीजे आए थे 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 109 पर बीजेपी सिमट गई थी। जो 7 अन्य थे उनके साथ मिलकर कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनी थी और फिर बाद में सरकार गिरा दी गई थी। वो सब कुछ आपको पता है, क्या नहीं है क्या नहीं। लेकिन अभी 2023 में जो कुछ हुआ है, 2023 में 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। और हम बार बार कहते हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके की परिस्थिति थी, स्थितियां थी, वो ऐसी नहीं थी। मैदान में कुछ और दिखता था, अलग नजारा था। लेकिन यहां 54 सीटें बढ़ गई थी, यानी 109 से प्लस हो गई थी। हम लोग तो ये मान के चलते थे कि जो 109 का 2018 का आंकड़ा है वो सिमट कर 55-60 भी रह सकता है। लेकिन 55-60 की जगह 163 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। तो आपने सुना पूरा ब्यौरा। और कांग्रेस सिमट गई थी 66 सीटों पर। कुल 230 सीटों का जो नतीजा था, 163 बीजेपी, 66 कांग्रेस और एक अन्य थे। तो ये स्थिति है, ये हालात है और जो सारे प्रमाण हैं वो दिखला या बतला रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस के लीडर की, ये जो चोरी है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। और अब चल ये रहा है कि लीपापोती चल रही है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जब से ये पूरा का पूरा प्रकरण खुला है तो कभी जो है सर्वर नॉट फाउंड, ये यहां मध्य प्रदेश का जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां ये लिखा आता है, कभी आता है वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस। यानी कि दाल में काला ही काला है। कब ना कीजिए, किस तरह से चोरी की गई और अब सीना चोरी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो राहुल गांधी का जो एक धमाका था कर्नाटक को लेकर, अब ये मध्य प्रदेश से निकला। और मध्य प्रदेश में ये 2023 के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव तो और बुरा शुरुआत है। यहां भी उम्मीद की जा रही थी कम से कम 7 सीटें जो लोकसभा की हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, साफ दिख रहा था कि वहां जीतेगी कांग्रेस। और कम से कम 7-8 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत कड़ा संघर्ष हम लोग मानकर चल रहे थे, क्योंकि मैदान में जो दिख रहा है। लेकिन नतीजे उलट आए थे। 29 की 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हो गई थी। 2 सीटें ऐसी नहीं थी जहां पर हम कह सकते हैं कांग्रेस का फॉल्ट था कि एक इंदौर में उनका प्रत्याशी अंतिम दौर में बैठ गया था, वो उनके मान से कहिए। और उधर वहां जो खजुराहो में था, एक सीट थी जो सपा को दी गई थी, वहां वो कुछ टेक्निकल कारणों से वो उनका खारिज हो गया था नामांकन, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी। लेकिन 27 सीटें सीधे जीत लेना, कमलनाथ की सीट को हरा देना, और ताल पहले ठोक रहे थे लगातार कि हम इस बार कमलनाथ को भी हराएंगे। ऐसे ही आप थोड़ा और पीछे जाइए तो 2019 में टारगेट किया गया था, सिंधिया को हराया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बाद में कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, बीजेपी का दामन थाम लिया था, फिर वो जीत गए थे 2024 के चुनाव में। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश की निकल कर आई है। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि हम बख्शेंगे नहीं और हर राज्य में चोरी हुई है, तो ये मध्य प्रदेश का पूरा ब्यौरा। अभी तो ये छोटा ब्यौरा है, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उमंग सिंघार द्वारा, अभी ये छानबीन उन्होंने तेज कर दी है और वेबसाइट सारी बंद है। यानी मान के चलिए कि ये एक बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के चुनावों में लगातार होता रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है। अब निकल ये रहा है कि इसमें हमने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया मिले, उनके नेता हमें कुछ कहें, लेकिन जैसा होता है कोई बोलने वाला नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सूचना आ रही है कि इसके कुछ देर बाद शायद जो विश्वास सारंग है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो जो कुछ वो बताएंगे हम वो आप तक पहुंचाएंगे कि उनका क्या कहना। लेकिन कुल मिलाकर चोरी साफ है, सीना चोरी आप देख रहे हैं। पूरी खबर पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।